हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम बाय नाथानिएल ब्रैंडन बुक की हिंदी समरी, यानी कि आत्मसम्मान के 6 स्तंभ। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट पिलर ऑफ द बुक इज द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। मैं चाहता हूं कि आप दो व्यक्ति की कल्पना करें। पहला व्यक्ति सुबह उठता है, रोज की तरह काम पर जाने से पहले रेडी होता है और काम पर चला जाता है। जब वो घर वापस आता है, उसे होश भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। वो जंक फूड खाने लगता है जिसे घर आते समय उसने लिया था और टीवी देखने लगता है, जबकि वाइफ उससे बात करने की कोशिश कर रही है। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो सुबह उठता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो कितना शुक्रगुजार है अपनी लाइफ के लिए। वो काम पर जाता है और पूरे जुनून के साथ काम करता है जिससे आगे जाके अपने सपने पूरा कर सके। जब वो घर वापस आता है तब वो उसकी वाइफ के साथ में डिनर करता है, एक दूसरे के साथ मौजूद रहकर। आपको क्या लगता है, इन दोनों व्यक्तियों में से हाई सेल्फ स्टीम किसका होगा? सेकंड पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्या आपने कभी अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बड़ी नाक को देखा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी एंगल बदल कर देखो, वो आपको बड़ी ही लगेगी क्योंकि वो बड़ी है। फिर आप किसी और के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, काश मेरी नाक जॉन जैसी होती। शायद आप अपनी प्रॉब्लम के छोटे दृष्टिकोण को देख रहे हैं। आप स्वयं को यूनिक समझ रहे हैं। यदि हम अपना दृष्टिकोण बढ़ाएंगे तो पाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हजारों की प्रॉब्लम है। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यही उनको यूनिक बनाती है। स्वयं के अंगों के बारे में सोचना बंद करो। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि स्वयं को यातना दें, बल्कि इसलिए कि आप जॉन की तरह नहीं दिखते। आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पैदा हुए हैं। थर्ड पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं? अपने पड़ोसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की चिंता है? आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं या गरीब पड़ोसी के बच्चों को लिए कपड़े लेने की सोच रहे हैं? मान लीजिए आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पड़ोसी की हेल्प की, लेकिन पड़ोसी आपकी हेल्प नहीं करेगा जब आपको ज़रूरत होगी। मैं नहीं कहता कि वो मतलबी है, ये एक ह्यूमन नेचर है। जैसे लंच के समय अपने पालतू कुत्ते को खाना देने की जगह हम पहले खाना खाने की सोचेंगे, फिर कुत्ते को देंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस महीने घर का गुजारा और घर का किराया कैसे दिया, या अगले महीने किराया न होने पर रोड पर गुजार दें। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग मुश्किल से अपनी प्रॉब्लम हैंडल कर पाते हैं। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसे किसी और के लिए मत छोड़ो। हर व्यक्ति स्वयं की हेल्प करने की सोचता है। फोर्थ पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी तो मैं ये सोच के हाथ नहीं उठाता था कि मैंने कहीं कुछ गलत कह दिया तो मेरे फ्रेंड मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट को पता चलेगा और पूरे स्कूल में मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि यदि कोई तुम्हारी हंसी उड़ाता है तो अगले दिन वो निश्चित रूप से भूल जाएगा। और मैंने ये भी जाना कि चीज़ सही होना कुछ नहीं होता। यदि आप कुछ अच्छा कहोगे इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको जज नहीं करेंगे। लोग हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं और जज करते हैं। आपका मतलब है अभी आपने आसपास सब कुछ आंका गया है। आप खुद भी यही करते हो। आप अभी केवल वीडियो ही नहीं देख रहे, बल्कि आपका दिमाग चीज़ों की व्याख्या कर रहा है जो आप सुन रहे हो और किसी को वीडियो में जज करने की कोशिश कर रहे हो जैसे कोई मतलब निकाला जाए तो आपके लिए उचित हो। अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दबाना बंद करें क्योंकि आपको लगता है ये गलत है या आप गलत हो। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, न कुछ परफेक्ट कह सकते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रखें। तो बाहर जाएं और कहें कि मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे अस्तित्व का अधिकार है, जैसा कि ऑथर कहते हैं। फिफ्थ पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग प्रपोजफुली। यदि आप एक बिजनेसमैन से मिले जो अपने बिजनेस के लिए उत्साही हो और आप एक ऐसे आदमी से भी मिले जो अपनी सामान्य नौकरी में वैसा ही उत्साह रखता हो जैसा बिजनेसमैन रखता है, लेकिन बिजनेसमैन में ज़्यादातर हमेशा आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ स्टीम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिजनेसमैन एक योद्धा की तरह है। जिस तरह की योद्धा के पास बड़ा उद्देश्य होता है और जीतने के लिए जीता है, ऐसा ही बिजनेसमैन करता है। उसके पास ज़्यादा आत्मसम्मान इसलिए होता है क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए जीता है। सिक्स्थ पिलर, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। मैं चाहता हूं कि आप याद करें
कि लास्ट टाइम आपने कब डाइटिंग की थी, उस समय जंक फूड सिगरेट की तरह हो जाता है और आपके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कोई बात नहीं, एक चिप्स का पैकेट है तो कोई नहीं देख रहा, खा लो खा लो। जब आप खा लेते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है तुमने फिर से कर दिया, और आप खुद के बारे में बुरा फील करने लगते हैं। इस पिलर को दिमाग की उस धारणा से संबंध रखता है जिसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है आपके शब्दों, विचारों और कार्रवाई में समानता। यदि आप गहराई से जानते हैं कि आपको जंक फूड के बजाय फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी जंक फूड खाते हैं, तब आपके दिमाग में नेगेटिव मेंटल आवाज आती है और आपका आत्मसम्मान टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मसम्मान को हमने एक रेपुटेशन की तरह बनाया है। यदि हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए तो रेपुटेशन घट जाती है। इस पिलर को प्रैक्टिस करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि आपके शब्दों, विचारों और कार्रवाई में समानता होनी चाहिए। हर परिस्थिति में यदि आपको कुछ करना है तो उसे कर दीजिए। यदि आप अपने सपने को पाने के लिए प्रॉमिस किया है तो आप हार मान लेते हैं और अपने आत्मसम्मान को हरा देते हैं। दोस्तों, ये थी बुक समरी द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान के 6 स्तंभ। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक का बटन आ रहा है, वहां से जैसा भी आपको ठीक लगे, जितना भी आपको ठीक लगे, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।